और किस किस को आवाज नहीं आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो सबने सुन लिया व्हाट डिड आई से, कि आपको अपनी बुक के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी हैं सेकंड चैप्टर के, ये लीनियर इक्वेशंस के, और उसकी नोटबुक आपको अपलोड करनी होगी गूगल क्लासरूम पर। तो यू हैव 1 वीक्स टाइम, बाय सैटरडे आपको करना होगा पूरा फिनिश। आज मैं आपको 2 डिजिट नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, और मनी प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक रूल्स अप्लाई होते हैं। जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, बट कुछ बेसिक रूल्स हैं उन लीनियर इक्वेशंस को बनाने के लिए, वो भी हम यूज करेंगे। तो पेपर पेन लेकर बैठना, क्योंकि आपको ये याद रखनी है जो भी चीजें मैं बताऊंगा, और उसी के बेस पर आप उस टाइप के क्वेश्चंस करोगे। वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं सभी करनी है, whether they are 2.2 और एनी अदर एक्सरसाइज, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सभी करने हैं आपको, सो दैट बिफोर फिनिशिंग दिस चैप्टर में आपको अगर डाउट्स है तो वो बता सकूं। सो यहाँ पर कशिका, आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, आई थिंक 2 cats वाला। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टेरी द कैट इज 2/3 द एज ऑफ टफी। 2 कैट्स हैं, देयर आर 2 कैट्स, जिसमें से जो टेरी है उसकी एज 2/3 है, किसकी एज की? टफी की एज की। तो सेंटेंस के लास्ट में टफी है लिखा है, तो हम टफी की एज को एक्स कंसीडर करेंगे, एक्स वाई वोट एवर, जो भी आप वेरिएबल लेना चाहते हैं। लेट द एज ऑफ टफी बी एक्स ईयर्स। अब टफी की एज अगर एक्स ईयर्स है तो टेरी की एज कितनी होगी? 2/3 ऑफ टफीज एज मीन्स 2/3 ऑफ एक्स। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2/3 का मतलब है 2/3। 2/3 ऑफ टफीज एज मीन्स 2/3x। ये हो गई किसकी एज? टेरी की एज। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस मीन्स दोनों की एजेस को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, ओल्डर वाले में से यंगर वाले को सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आंसर क्या आता है? 4 इयर्स। मैंने बताया था जब भी डिफरेंस लिखा होगा तो आप हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 4 इयर्स मीन्स टफी की एज में से हम अगर टैरी की एज को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? 4। इसको आप सॉल्व कर सकते हो काव्यांश। जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से इनको ट्रांसपोज नहीं कर सकते, ठीक है? आपको पहले क्या करना होगा? एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे एक्स एंड 2/3x का। ये आपको 6th क्लास में सिखाया गया है कि एलसीएम कैसे लेते हैं, 7th क्लास में भी सिखाया गया है, आई एम श्योर आपको आता होगा। तो एलसीएम लेकर पहले हम सॉल्व करेंगे, और फिर ऐसे 3 से 3 कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों का पार्ट है। तो हम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। 3x - 2x कितना होता है? x, और ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्रांसपोज कर लिया। सो 3 4 कितने होता है? 12, और 3x - 2x होता है 1x। 1x को हम x लिख सकते हैं। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 इयर्स मीन्स जो टफी की एज है वो कितनी है? 12 इयर्स है। टफीज प्रेजेंट एज इज 12 इयर्स। अब हमें निकालनी है किसकी एज? टैरी की। टैरी की एज है 2/3 ऑफ एक्स मीन्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू दैट इज 12। 3 से 12 को कैंसिल करेंगे, 4 आएगा। 4 2 कितने होता है? 8। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अर्चित, ऑल्दो आपने मिस कर दिया, लेकिन आई एम श्योर आप खुद कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हमें सिर्फ टफी और टैरी की प्रेजेंट एज या एजेस निकालनी थी, प्रेजेंट भी नहीं लिखा है, तो हम सपोज करके चलेंगे कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी फ्यूचर या पास्ट की बात भी नहीं हो रही है।
सो ये इजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के बाद में इसको एक बार देख लो, फिर मैं आपको कुछ डिजिट वाले और मनी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा। इतने मैं देखता हूँ कि अर्चित के साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो बार बार ज्वाइन कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था, आप खुद भी कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिट वाला। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, आई एम श्योर आपको पता होगा स्टिल। टू डिजिट नंबर किनको बोलते हैं? कोई एग्जाम्पल देकर बता सकते हो आप? टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर खत्म होते हैं, ये बता सकते हो? प्लीज टाइप करके बताओ कि व्हाट डू यू नो अबाउट टू डिजिट नंबर्स। टू डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पर खत्म हो जाते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन दो जिससे मुझे पता चल जाए कि यस यू नो अबाउट टू डिजिट नंबर्स। नो नो, एक्स की टर्म्स में नहीं पूछा, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ तनिषा। टू डिजिट नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर टू डिजिट नंबर्स? ऐसे ही आप एग्जाम्पल भी देकर बता सकते हो कोई भी, टू डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। यस कशिका। अर्चित, काव्यांश। नो काव्यांश, टू डिजिट नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से स्टार्ट नहीं होते हैं। टू डिजिट, नेम इट सेल्फ सजेस्ट कि इसमें दो डिजिट्स होते हैं। 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पर खत्म हो जाते हैं। सिंपल। देखो 0 से लेकर 9 तक तो वन डिजिट ही होता है, 0 1 2 एंड सो ऑन। कहाँ पर वो टू डिजिट बन जाता है? 10 पर। और 99 तक टू डिजिट्स ही रहते हैं, फिर कितने हो जाते हैं उसके बाद? थ्री डिजिट्स हो जाते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं जो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पर खत्म हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं टू डिजिट नंबर्स। ठीक है। अब टू डिजिट नंबर की फॉर्मेशन जो होती है, जो जनरल फॉर्मूला कि वो बनते कैसे हैं, सपोज करो मुझे एक नंबर बनाना है, या मैं आपको एक बता देता हूँ नंबर, सपोज करो 53 दिया हुआ है। तो 53 का अगर हम स्प्लिट करेंगे कि ये नंबर बना कैसे है, तो इसका एक रूल होता है। क्या रूल होता है? ये तो टेंस प्लेस डिजिट है, प्लेसेस वैल्यूज आपको पता होंगी, ये यूनिट प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट है। ठीक है, पहले इसको समझ लो अर्चित। टेंस प्लेस डिजिट एंड वंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट जो होता है उसकी मल्टीप्लाई हमेशा 10 से की जाती है। मींस जो टू डिजिट नंबर की फॉर्मेशन होगी, इसको लिख लो आप। टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन जब भी आएगा तो समझ जाओ आपको ये यूज करना है। क्या यूज करना है? 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट। जैसे 53 है तो 53 कैसे बना होगा? जब हमने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा जो कि टेंस प्लेस डिजिट है,
प्लस उसमें किया होगा यूनिट प्लेस डिजिट या वन प्लेस डिजिट जो कि 3 है। तो इसको आप सॉल्व करके देखोगे तो देखो क्या आंसर आएगा। 10 × 5 होता है 50, 50 + 3 कितना होता है 53। तो ईच एंड एवरी टू डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी टू डिजिट नंबर की बात आएगी तो ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा। इसको आप फिलहाल कॉपी पर लिख लो। डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट और समथिंग, कॉपी इज कॉपी, लिखना ही है। टू डिजिट नंबर का फॉर्मूला ये होता है बनाने का। जनरल फॉर्म ऑफ टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज दिस वन, 10 multiplied by tens place digit plus ones place digit और यूनिट प्लेस डिजिट। अर्चित आपका नेटवर्क बच्चे प्रॉब्लम कर रहा है तो प्लीज चेक योर नेटवर्क, बिकॉज बाकी सभी बच्चों को विजिबल भी है ऑडिएबल भी है। तो प्लीज बच्चे अपना या तो इसको अनस्टॉल करके जूम को फिर से इंस्टॉल करो, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, या किसी और डिवाइस से लॉग इन करने की कोशिश करो। ठीक है, ये लिख लिया सबने। अब हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखो ये जब टू डिजिट नंबर की प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें आपके पास में दो कंडीशंस दी होंगी। दो कंडीशंस कैसे दी होंगी, या तो वो बात करेंगे टू डिजिट नंबर की या फिर वो बात करेंगे ओनली डिजिट्स की। तो ये आपको केयरफुली देखना है कि वो कब डिजिट्स की बात कर रहे हैं और कब नंबर की बात कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, यहाँ पर ये डिजिट्स की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि किसी टू डिजिट नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है 8 है। एंड फिर उन्होंने बात की है बिटवीन द नंबर, टू डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को मैं करके ही दिखा देता हूँ, आपको आई एम श्योर समझ में आएगा। टू डिजिट नंबर है तो आपको इसमें टू डिजिट्स पहले कंसीडर करने होंगे। एक डिजिट तो आप एक्स ही कंसीडर करोगे। लेट द टेंथ प्लेस डिजिट बी एक्स, आप किसी को भी एक्स कंसीडर कर सकते हो, वेदर इट्स द टेंथ प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट। मैंने टेंथ प्लेस डिजिट को एक्स कंसीडर किया हुआ है। टेंथ प्लेस डिजिट एक्स है और दोनों डिजिट्स का सम अगर 8 है तो यूनिट प्लेस डिजिट कितने का होगा बता सकते हो? अगर दो वैल्यूज का सम 8 है उसमें से एक एक्स है तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी? कोई बताना चाहेगा? दो वैल्यूज का सम 8 है, उसमें से एक एक्स है, तो दूसरी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? ये मैंने फर्स्ट जब क्लास थी तब बताया था इस चैप्टर की, कि जब दो चीजों का सम दे रखा हो तो आप उसमें से एक को एक्स कंसीडर करोगे और दूसरी को क्या कंसीडर करोगे? इफ यू रिमेम्बर कशिका। नो, वो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं बच्चे। वी कैन नॉट टेक x+1, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखा है, ना ही ये लिखा है कि वो वन ज्यादा है। नो काव्यांश, वी कैन नॉट टेक एनी पर्टिकुलर डिजिट। अच्छा आप खुद ही बताओ, अगर दो नंबर्स का सम मैंने आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? कैन यू टेल मी? दो नंबर्स का सम 8 है, उसमें से एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? फाइन। अब यहाँ पर अगर कैसे आया 5, कैन यू टेल मी कि 5 कैसे आया? 5 कैसे आया आपका आंसर? सब्ट्रैक्ट किया है एग्जैक्टली। तो 3 के प्लेस पर अगर मैं एक्स लिख दूं और दूसरा नंबर पूछूं तो दूसरा नंबर क्या होगा? आपको पहले 3 दिया हुआ था तो दूसरा नंबर आपने कैसे कैलकुलेट किया? 8 - 3 करके। ऐसे ही यहाँ पर मैंने 3 के प्लेस पर एक्स दे दिया तो दूसरा नंबर कैसे आप कैलकुलेट करोगे? 8 - x करके। तो दूसरा नंबर क्या होगा? 8 - x। हमें जब भी दो नंबर्स का सम दिया होता है तो उसमें से एक नंबर हमें अगर पता है तो दूसरा नंबर क्या होगा? सम में से वो नंबर हम क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सम पता है, एक नंबर भी पता है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 8 - x, सम माइनस दैट पर्टिकुलर नंबर।
गॉट इट? ऐसे ही लाए थे ना आप, 8 में से आपने 3 माइनस किया तो आपका आंसर सेकंड नंबर आ गया। ऐसे ही मुझे यहाँ पर x पता है तो मैं 8 में से x माइनस कर देता हूँ, ये भी किसके इक्वल होगा? सेकंड नंबर के इक्वल होगा। सो यूनिट प्लेस डिजिट मेरा क्या होगा? 8 माइनस एक्स, क्योंकि उन्होंने बोला है दोनों डिजिट्स का सम 8 है, तो उसमें से एक डिजिट तो मैंने x कंसीडर कर लिया, तो दूसरा डिजिट क्या होगा? 8 माइनस एक्स होगा। ये काम करने के बाद में, आफ्टर डूइंग दिस, सबसे पहला काम आपका होगा कि आप वो नंबर फॉर्म करो, जो 2 डिजिट नंबर की वो बात कर रहे हैं, उस नंबर को फॉर्म करो। उस नंबर को फॉर्म करने के लिए आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया है। आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट की वैल्यू है ये, आपके पास टेंथ प्लेस डिजिट की वैल्यू है ये, तो हम नंबर फॉर्म करते हैं एक्स की टर्म्स में। फॉर्मूला क्या था? 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंथ प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंथ प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। तो यहाँ पर टेंथ प्लेस डिजिट, 10 की जगह तो 10 हो गया, टेंथ प्लेस डिजिट हमने क्या कंसीडर किया था? x, तो यहाँ पर x आ गया, प्लस के प्लेस पर प्लस आ गया, और यूनिट प्लेस डिजिट क्या आया था? 8 माइनस एक्स, तो यूनिट प्लेस डिजिट के प्लेस पर रख दिया 8 माइनस एक्स। कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, अगेन बता रहा हूँ, और ये हर बुक में नहीं होता है, पर आपको समझना है। सो नंबर हमारा जो फॉर्म हुआ, 2 डिजिट नंबर जो होगा वो क्या होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंथ प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया तो 10 इंटू एक्स 10x हो गया, 8 माइनस एक्स एज इट इज हुआ, 10x माइनस 1x 9x हो गया, और 8 एज इट इज। सो ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। द नंबर इज 9x प्लस 8। अब वो क्या बात कर रहे हैं? ऑल्सो वो बात कर रहे हैं रिवर्सिंग द डिजिट्स, इट्स नॉट रुपीज, रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब क्या है? कि जहां पर टेंथ प्लेस डिजिट था वहां पर यूनिट प्लेस डिजिट रखना है इस बार, और जहां पर यूनिट प्लेस डिजिट था वहां पर टेंथ प्लेस डिजिट रखना है। हमें दो नंबर बताने हैं, दो नंबर बनाने हैं, एक तो ओरिजिनल नंबर जिसकी बात हो रही क्वेश्चन में, और एक वो नंबर जो उसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर बनेगा। तो डिजिट्स को रिवर्स करके हम बनाते हैं न्यू नंबर। नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट्स के बदले में क्या आ जाएगा? जहां पर 10 था वहां तो 10 ही रहेगा, ये तो ये कभी नहीं हटता है, ये 10 एज इट इज रहेगा। लेकिन x के प्लेस पर 8 माइनस एक्स आ जाएगा जो कि यूनिट प्लेस डिजिट था पहले हमारा, और यूनिट प्लेस डिजिट की जगह टेंथ प्लेस डिजिट आ जाएगा जो कि x था पहले हमारा। तो ये हो गया हमारा न्यू नंबर। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 10 इंटू 8 80, 10 इंटू एक्स 10x, x एज इट इज, 80 एज इट इज रहेगा, 10x और 1x को माइनस करोगे तो माइनस 9x आएगा। ये है न्यू नंबर। कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको ऐसे ही समझना है ये। यस आई विल, डोंट वरी अर्चित। तो अब हमारे पास दो नंबर हैं, एक तो है ओरिजिनल नंबर जिस नंबर की उन्होंने क्वेश्चन में बात की थी, और एक है वो नंबर जो रिवर्स करके डिजिट्स को बना है। लेकिन इन दोनों के रिलेशन में क्या बोला है कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा? 18 है। मीन्स पहले वाले नंबर में से अगर दूसरा नंबर हम माइनस करते हैं, ओरिजिनल नंबर में से न्यू नंबर माइनस करते हैं, ओरिजिनल नंबर क्या है? जो ये था, और न्यू नंबर क्या है? जो ये बना था। इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है? 18। तो ओरिजिनल नंबर के प्लेस पर ओरिजिनल नंबर रखा, माइनस न्यू नंबर के प्लेस पर न्यू नंबर रखा। इसको सॉल्व किया, 9x प्लस 8 माइनस 80 माइनस माइनस प्लस 9x इक्वल टू 18। 9x प्लस 9x 18x हो जाएगा, 8 प्लस 8 माइनस 80 माइनस 72 हो जाएगा। माइनस 72 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और दोनों साइड्स को x 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। सो x की वैल्यू 5 आई है, बट हमें x नहीं फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में आप वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो सीधे। मैंने लेकिन टेंथ प्लेस डिजिट निकाला है। टेंथ प्लेस डिजिट हमारा क्या था? 8 माइनस एक्स, तो मैंने 8 के प्लेस पर, सॉरी यूनिट प्लेस डिजिट 8 माइनस एक्स था, तो यूनिट प्लेस डिजिट में 8 के प्लेस पर 8 रहा और x के प्लेस पर 5 पुट कर दिया जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। सो 8 माइनस 5 क्या हो गया? 3 हो गया। ये यूनिट प्लेस डिजिट हो गया। अब टेंथ प्लेस डिजिट 5 है, यूनिट प्लेस डिजिट 3 है, तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 53। आप ये वाली एक्सरसाइज, ये जो है इसको स्किप भी कर सकते हो।
ये पूरा ना करने की जगह आपके पास अगर x की वैल्यू आ गई है तो आप डायरेक्ट नंबर भी निकाल सकते हो। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, देखो ये था, द नंबर इज 9x+8, तो आप 9 के प्लेस पर 9 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू दैट इज 5 + 8, 9 5 * 45 प्लस 8 कितना आ गया 53। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 53 इज द नंबर जिसकी वो बात कर रहे हैं। अब आप चेक करके देख लो, क्या डिजिट्स का सम 8 है? यस, 5 + 3 8 होता है, बिल्कुल होता है। क्या डिजिट्स इस नंबर को और डिजिट्स को इंटरचेंज करके जो नंबर बनेगा, मींस उल्टे कर देंगे अगर डिजिट्स, तो क्या इनका सम किसके इक्वल है? नहीं, इनका डिफरेंस, सॉरी, यस। क्या इनका डिफरेंस 18 है? बिल्कुल है। 13 - 5 कितना होता है? 8 होता है, और 4 - 3 1 होता है। अभी मैं एक बार और इसको करूंगा क्लियर, समझाऊंगा। एक बार स्टेप्स को ध्यान से देख लो, फिर मैं दोबारा से समझाता हूँ। स्टेप्स को ध्यान से देखो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। एक एक स्टेप को ध्यान से देखो और उसमें से कोशिश करो कि आपको थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा समझ में आ गया तो जो जो आपको समझ नहीं आ रहा है आप उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर पाओगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ 8th क्लास के लिए ये, फिर 8th से सीधे 10th क्लास में आएगा। 10th क्लास में, 9th क्लास में नहीं आएगा, 10th क्लास में जरूर आएगा। तो थोड़ी देर में आपको 2 मिनट्स दे रहा हूँ, प्लीज इसको एक एक स्टेप को देखो। इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप बस एक्स तक का देखो कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो इक्वेशंस बनाई है वो कैसे कैसे बनाई है। आपको मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ अगेन कि जो 2 डिजिट नंबर होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं। आपने लिखा हुआ है फिर भी, 10 × 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट या यूनिट प्लेस डिजिट, इसका यूज किया है हमने यहाँ पर और यहाँ पर। कभी आप सोचो ये 10 कहाँ से आ गया और हमने प्लस क्यों किया? तो हमने पहले डिजिट्स कंसीडर किए, उसके बाद दो नंबर्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशंस। सो यू हैव 2 मिनट्स, देखो इसको ध्यान से, लिख भी लो। अगर लिखते लिखते देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं आपको अगेन समझाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा समझ आया जाएगा, नेक्स्ट वाला फिर पूरा समझ में आ जाएगा। अभी बताऊंगा काव्यांश, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, सो प्लीज गो थ्रू द स्टेप्स फर्स्ट।
हाँ जी, चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। आ, मैं आपको उस पर बताता हूँ एक बार, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है उसे भूल जाइए कि आपने कुछ देखा था। आपने लिखा होगा तो उसे देखते रहना, जो जो मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए रैप कर देता हूँ, इसको भूल जाओ थोड़ी। सी, जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए सबसे पहले फॉर्मूला, 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। फाइन। अब क्वेश्चन में क्योंकि एक 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो वो जो डिजिट्स होंगे उनके बीच में रिलेशन भी जरूर देंगे। पहले आपको डिजिट्स का रिलेशन देखना है कि डिजिट्स के बारे में कहाँ पर बात हो रही है। तो डिजिट्स के बारे में फर्स्ट सेंटेंस में ही बात हो रही है, सम ऑफ द डिजिट्स। हमें अभी नंबर पर नहीं जाना है, हमें पहले डिजिट्स को कंसीडर करना है। उन्होंने बोला है सम ऑफ द डिजिट्स इज 8। तो पहले हम डिजिट्स को कंसीडर करेंगे। हमें 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए टेंस प्लेस डिजिट चाहिए और यूनिट प्लेस डिजिट। तो टेंस प्लेस डिजिट को तो आप सिंपली एक्स कंसीडर कर सकते हो, आप चाहो तो यूनिट प्लेस डिजिट को भी कर सकते हो, किसी को भी ले लो। तो हमने टेंस प्लेस डिजिट को एक्स कंसीडर कर लिया। उन्होंने बोला है कि दोनों डिजिट्स का सम 8 है, दोनों डिजिट्स का सम 8 है। और उसमें से अगर एक डिजिट एक्स है, एक नंबर एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 8 - एक्स। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी आपको दो चीजों का सम दे रखा हो और उसमें से एक नंबर आपको पता हो, सपोज 5 प्लस सम नंबर इक्वल्स टू 9, तो ये सम नंबर किसके इक्वल होगा, 9 - 5 के। ऐसे ही x प्लस सम नंबर इक्वल्स टू 8, तो ये दूसरा नंबर सम नंबर क्या होगा, 8 - एक्स। तो यूनिट प्लेस डिजिट हमारे पास आ गया 8 - एक्स। उसके बाद में आपको सबसे पहले नंबर फॉर्म करना है, जो क्वेश्चन में जिसकी बात हो रही है। द नंबर वुड बी 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस डिजिट, जो कि हमने एक्स कंसीडर किया है, प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, जो कि हमने 8 - एक्स कंसीडर किया है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 10x प्लस 8 - एक्स, दैट गिव्स अस 9x + 8। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है जिसकी क्वेश्चन में बात हो रही है। फाइन। उसके बाद में आपको देखना है कि नंबर के बारे में उन्होंने और क्या क्या बोला हुआ है। नंबर के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर, इस नंबर का डिफरेंस किसके साथ में, फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। एक दूसरा नंबर जो डिजिट्स को रिवर्स करके बनेगा। यहां पर जो हमने वैल्यूज पुट करी थी उन्हें रिवर्स करके एक और नंबर बनाना है, न्यू नंबर। ऐसे क्वेश्चन में ये रिवर्सिंग द डिजिट्स जरूर आएगा। तो आपको हमेशा एक तो ओरिजिनल नंबर बनाना होगा और एक न्यू नंबर बनाना होगा। न्यू नंबर बनाने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, 10 तो एज इट इज रहेगा, जहां पर एक्स था वहां पर 8 - एक्स आ जाएगा। सॉरी, हाँ 8 - एक्स आ जाएगा। और जहां पर 8 - एक्स था, यूनिट प्लेस डिजिट के प्लेस पर 8 - एक्स था, वहां पर एक्स आ जाएगा। रिवर्स कर दोगे डिजिट्स को, ये वाला इसके प्लेस पर आ जाएगा और ये वाला इसके प्लेस पर। ये हमारा न्यू नंबर होगा। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 10 × 8 80 -10x प्लस एक्स, जिससे हमें आंसर मिला 80 - 9x। ये हमारा न्यू नंबर है। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर है जिसकी बात की गई थी, और ये है न्यू नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर मींस ओरिजिनल नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, और जो रिवर्स करके बनाया, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 है। मींस ओरिजिनल नंबर में से अगर मैं न्यू नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 18 के इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब आपको पता है, माइनस करते हैं। ओरिजिनल नंबर में से न्यू नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आंसर 18 आएगा। और न्यू नंबर क्या है? जो रिवर्स करके बनाए डिजिट्स को, विच इज फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है मेनली। सबसे पहली बात तो याद रखनी है, टू डिजिट नंबर में रिलेशन ऑफ डिजिट्स, नंबर नहीं डिजिट्स, जिसमें से आप एक को तो एक्स कंसीडर करोगे और दूसरा होगा वो जो भी उन्होंने रिलेशन दिया है। कई बार ऐसे दे देता है 3 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट है या 4 टाइम्स ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट है, तो सेकंड वाला डिजिट आप उसके हिसाब से जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया है उसके हिसाब से निकालोगे। यहाँ पर रिलेशन दिया था दोनों का सम 8 है, तो एक एक्स है तो दूसरा क्या हो गया था? 8 - एक्स। दूसरी चीज याद रखनी है, फॉर्म अ नंबर। एक नंबर आपको फॉर्म करना है टू डिजिट का, यूजिंग 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंथ प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है। तीसरी चीज याद रखनी है आपको, फॉर्म अ नंबर बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स या रिवर्सिंग द डिजिट्स। इंटरचेंज और रिवर्स एक ही बात, कुछ भी लिखा सकता है। रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब है 10 तो 10 के प्लेस पर रहेगा, ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे। जहां पर जो पहले यूनिट प्लेस डिजिट था वो टेंथ प्लेस की प्लेस पर आ जाएगा, और जो पहले टेंथ प्लेस पर था वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। एक नंबर ये फॉर्म करना है, और फिर बस इक्वेशन बना दिया है बाय रिलेटिंग दीज टू। इन दोनों का कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होगा, इन दोनों नंबर्स का। या तो बोलेंगे दोनों का डिफरेंस, या बोलेंगे दोनों का सम, या बोलेंगे ये इससे इतना ज्यादा है इतना कम है। वो फिर क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें रिलेशंस का, तो आई एम श्योर उससे और क्लियर हो जाएगा। उसको भी आप नोट कर लेना। देखो, अगेन टू डिजिट नंबर का ही क्वेश्चन है। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यहाँ पर ध्यान रखना, पहले आपको डिजिट्स का रिलेशन देखना है कि डिजिट्स का रिलेशन क्या है। क्या कोई बता सकता है डिजिट्स का रिलेशन क्या है? अगर मैं एक डिजिट एक्स कंसीडर करूंगा तो दूसरा डिजिट मेरा क्या होगा? क्या कोई बता सकता है? इस क्वेश्चन में से देखकर डिजिट्स का रिलेशन देखकर, कि अगर मैं एक नंबर को एक्स मानूंगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा डिजिट क्या होगा? अगर एक डिजिट एक्स है तो दूसरा डिजिट क्या होगा? डिजिट्स का रिलेशन देखो यहाँ पर कहाँ पर दिया हुआ है, डिजिट्स के बारे में, ओनली डिजिट्स के बारे में, नंबर के बारे में नहीं। कि डिजिट्स के बारे में उन्होंने कुछ बोला हुआ है इस क्वेश्चन में। तो वो क्या बोला है, रिलेशन क्या है दोनों डिजिट्स के बीच में? ध्यान से देखो, पढ़ो क्वेश्चन को और ट्राई टू फाइंड आउट। रिलेशन ऑफ डिजिट्स, रिलेशन ऑफ नंबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिलेशन ऑफ डिजिट्स क्या है ये आपको देखना है सबसे पहले, फिर हम देखेंगे रिलेशन ऑफ नंबर्स। डिजिट्स का रिलेशन देखिए। यस, कशिका नंबर नहीं बच्चे, हम डिजिट के बारे में बात कर रहे हैं। यस तनिषा, ठीक है। नहीं देखो, चलो मैं बताता हूँ, तनिषा ने ठीक बताया, हालांकि फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ भी ले सकते हो तनिषा, जो आपने लिया है वो भी सही है, जो मैं लूंगा वो भी ठीक होगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना आपका गलत है, मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से ले रहा हूँ। नो, अभी हम नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे कशिका, व्हाट डिड आई से, कि अभी हम पहले डिजिट्स का रिलेशन देखेंगे। वी आर नॉट रिलेटिंग नंबर्स राइट नाउ। डिजिट्स के बारे में हमें पहले टेंथ प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट को बनाना है, हमें उनकी फॉर्मेशन करनी है। तो एक डिजिट तो मैं कंसीडर कर लूंगा, मैंने कंसीडर कर लिया, जो टेंथ प्लेस डिजिट है वो एक्स है, वो आप हमेशा कर सकते हो। एक एक्स ले लिया। दूसरा उन्होंने बोला है, इफ द डिजिट्स डिफर बाय, डिजिट्स के बारे में क्या रिलेशन दिया है कि दोनों डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 3 है। इसका मतलब एक डिजिट दूसरे डिजिट से 3 ज्यादा है या 3 कम है, कुछ भी समझ सकते हो आप। तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, इससे 3 ज्यादा या 3 कम भी ले सकते हो आप। डिफर लिखा है तो आपको नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप x - 3 भी लिख सकते हो, x + 3 भी लिख सकते हो। देखो 6 - 9, 6 और 9,
इसका भी डिफरेंस जो होता है वो 3 होता है, और 9 एंड 6 इनका भी डिफरेंस 3 होता है। तो हमें नहीं पता कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हमने एक नंबर को x कंसीडर कर लिया, दूसरे नंबर को डिजिट को x+3 कंसीडर कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। आप देखो x और x+3 को सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो आंसर 3 आएगा। डिफरेंस कितना आया, 3 आया। तो जब भी आपको डिफरेंस दिया हो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यस बच्चे, एक को x कंसीडर करना है और दूसरे को x प्लस वही डिफरेंस जो आपको दिया हुआ है वो कर लेना है। माइनस भी कर सकते हो, अगेन बोल रहा हूं मैं, आप माइनस भी लिख सकते हो, इसको x-3 लिखते तब भी गलत नहीं होता, क्योंकि डिफरेंस अब भी कितना है, 3 का ही है। तो आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, बट लेना आपको वही डिफरेंस है जो क्वेश्चन में दिया है। एक डिजिट अगर x है तो दूसरा x+3 ले लेते हैं फॉर नाउ, क्योंकि मैंने इसी से क्वेश्चन किया है। डिजिट्स हमने बना लिए, ठीक है, डिजिट्स के बारे में हमें पता चल गया। अब हम नंबर फॉर्म करेंगे। मैंने सेकंड स्टेप बताया था कि नंबर फॉर्म करना है। तो नंबर कैसे बनेगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, जिससे कि हमारे पास आ जाएगा 10x+x+3 दैट इज 11x+3। ये तो हो गया ओरिजिनल नंबर। अब क्या आप मुझे इन डिजिट्स का यूज करके नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स बता सकते हो? अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे तो क्या नंबर बनेगा, न्यू नंबर, जरा बता सकते हो आप? यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन आप दूसरा नंबर बना सकते हो, बता सकते हो ऐसे ही फॉर्म में जिसमें हम टेंस प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। मीन्स जहां पर अभी टेंस प्लेस डिजिट है वहां पर यूनिट प्लेस डिजिट आ जाएगा, और जहां पर यूनिट प्लेस डिजिट है वहां पर टेंस प्लेस डिजिट आ जाएगा। प्लीज बताओ मुझे थोड़ा सा सॉल्व करके कि इस फॉर्म में ऐसी ही कुछ फॉर्म में आएगा वो आंसर, तो आप सॉल्व करके। यस अर्चित, सॉल्व करके क्या आएगा, इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके बताओगे? यस काव्यांश, इन केस आपने x-3 लिया है तो ठीक है, मैंने x+3 लिया है, आपने x-3 लिया है तो उस केस में ठीक है, हालांकि मैंने x+3 लिया है। रिवर्स हम डिजिट्स कर देंगे तो उस केस में आंसर क्या आएगा, 10, यस कशिका, 10 मल्टीप्लाइड बाय x+3 प्लस एक्स। 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट की जगह यूनिट प्लेस डिजिट आ गया, और यूनिट प्लेस डिजिट की जगह टेंस प्लेस डिजिट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 10x+30 प्लस एक्स, जो आपको देगा न्यू नंबर 11x+30। ठीक है, अब आपके पास न्यू नंबर भी है, आपके पास पुराना नंबर भी है जो ओरिजिनल नंबर है। क्वेश्चन में बोला है इन दोनों का सम, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 165 के। दैट मीन्स 11x+30 को अगर हम ऐड कर देंगे किसमें, 11x+3 में, तो आंसर क्या आना चाहिए, 165। बस ये इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने कंसीडर किया टेंस प्लेस डिजिट का नंबर विच इज x। फिर हमने यूनिट प्लेस डिजिट का नंबर निकाल लिया जो कि उससे 3 ज्यादा है या कम भी हो सकता है, मैंने ज्यादा ले लिया है, x+3 ले लिया। नंबर क्या हो गया, टोटल नंबर जो हमारा बना ओरिजिनल नंबर दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय टेंस प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आंसर आया था कितना, 11x+3। नाउ दूसरा नंबर हम फॉर्म करते हैं रिवर्सिंग द डिजिट्स के साथ में, वो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय x+3। टेंस प्लेस डिजिट के प्लेस पर यूनिट प्लेस डिजिट आ गया, और यूनिट प्लेस डिजिट के प्लेस पर टेंस प्लेस डिजिट आ गया, जिससे न्यू नंबर बना हमारे पास 11x+30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम, सम ऑफ दीज टू नंबर्स, ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर किसके इक्वल है, 165 के। तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, 11x+3 प्लस 11x+30 विच गिव्स अस 22x+33 इक्वल्स टू 165। 33 को हम दूसरी साइड में ट्रांसपोज कर लिया हमने, जिससे हमें मिला 132।
22 से डिवाइड किया तो आंसर आया 6। तो यूनिट हमारा टेंथ प्लेस डिजिट कंसीडर किया था हमने एक्स 6, वो 6 आ गया। इसको आप ओरिजिनल नंबर में पुट कर दो। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा? 11x+3। तो इसमें हम पुट कर देते हैं 11x+3 में हमने x के प्लेस पर 6 पुट किया, जिससे कि आंसर आ गया 69। तो ये हमारा आंसर है। अगेन, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था कि हमें नहीं पता कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा छोटा है, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा, तो 69 भी आंसर होगा, और अगर आप x-3 लोगे तो 96 भी आंसर होगा। दोनों ही सही आंसर है इस क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों का ही डिफरेंस देखो क्या है, डिजिट्स का 3 है, और दोनों को ही ऐड करने पर क्या आंसर आएगा? 165 आएगा। तो ऐसे केस में जब उन्होंने स्पेसिफिकली बोला ना हो कि कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप दोनों ही आंसर लिख के आओगे। 69 और 96 कैन बी अवर आंसर, दोनों ही हो सकते हैं। क्योंकि आपको क्या पता कि x+3 लेना है, आप x-3 भी ले सकते थे, डिफरेंस तो वो भी 3 का ही है। अगर इसको सॉल्व करते तो आपका जो आंसर आता वो 96 आता। ठीक है। और मैंने x+3 रखा तो मेरा आंसर क्या आया? 69 आया। दोनों ही सही आंसर है, क्योंकि 6 और 9 का डिफरेंस भी 3 होता है, 9 और 6 का डिफरेंस भी 3 होता है, और 69 प्लस 96 को ऐड करके 165 आता है, 96 और 69 को ऐड करके भी 165 ही आता है। तो दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे। आप ये मत सोचना आपने x-3 लिया और उससे ये आंसर आया तो आपका गलत है, नहीं, वो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा छोटा है, इन केस नहीं करा गया तो। लेकिन यहाँ पर, हाँ, x-3 उस केस में लोगे बच्चे। लेकिन यहाँ पर आप लास्ट की लाइन देखो क्वेश्चन की। लास्ट की लाइन में क्या लिखा है? व्हेन टेंथ डिजिट इज बिगर देन द यूनिट्स डिजिट, कि टेंथ वाला जो डिजिट है वो यूनिट डिजिट से बड़ा है। तो इसका मतलब 69 नहीं होगा आंसर, द नंबर क्या होगा? 96 होगा। अगर लास्ट में ये लिखा आया है तो उस केस में आप इसको टेंथ डिजिट मानोगे और इसको यूनिट डिजिट मानोगे। सिचुएशंस को देखकर आपको सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई नो, समझ में आने थोड़े से मुश्किल है स्टार्टिंग में। एक बार जब आप करने बैठोगे और आपको समझ आ जाएंगे, फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली कर लोगे। याद आपको यही रखना है, एक तो फॉर्मूला जो 2 डिजिट नंबर बनाने का होता है, और एक रिवर्सिंग द डिजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। रिवर्सिंग की जगह इंटरचेंजिंग भी लिखा आ सकता है, इंटरचेंजिंग देयर डिजिट्स, उसका मतलब सेम ही होता है कि आपको डिजिट्स को शफल करना है, जो इधर था उसको उधर ले जाना है, जो उधर था इसको इधर लाना है। अगर ये चीज आपकी समझ में आ जाएगी तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस एक जैसे से ही होता है, इनमें ये काम तो आपको करना ही है, एक ओरिजिनल नंबर बनाना है और एक न्यू नंबर बनाना है, ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में रिलेशन आप देखो कि उन्होंने क्या दिया है, कि दोनों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है वो आप कर दोगे। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन, लेकिन थोड़े से ट्रिकी हैं, क्योंकि इसमें एक रूल अप्लाई हो रहा है। जब जिस क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक रूल आ जाता है तो वो थोड़े से हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि हमें रूल्स के अंदर ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड दैट रूल, और हम यूज भी नहीं कर सकते। आप चाहो तो ट्रायल एंड एरर मेथड से इसका आंसर निकाल सकते हो, सोच सोच के खुद ही बार बार सोचो कि एक चलो ये वाला नंबर ले लेते हैं वो वाला नंबर, बट ऑब्वियसली वो बहुत टाइम लेगा और वो एक सही मेथड नहीं है। इनकेस बहुत बड़ा कोई नंबर दे दिया होगा उन्होंने, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपको रूल्स याद रखने हैं। टेंथ प्लेस डिजिट का क्या होता है, जो भी हमारा डिजिट है वो लेना है, और यूनिट प्लेस डिजिट पे हमें क्या लेना है, फिर हमें नंबर भी फॉर्म करना है, फिर हमें रिवर्सिंग वाला नंबर भी फॉर्म करना है। तो सारे आपको ये सारे माइंड में रखने होंगे। अर्चित, बच्चे लास्ट 2-3 क्लासेस मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, बट आई थिंक कुछ ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो रही है आपके नेटवर्क में, प्लीज़ फिक्स करो बच्चे, ऐसे तो आपकी क्लासेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रिकॉर्डिंग कर दूंगा, बट आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो कि क्या इशू आता है। आप ये जो है, अगर फोन यूज करते हो तो ट्राई टू चेंज योर लोकेशन, कहीं और बैठकर। आई सी, तभी।
हाँ उसमें हो जाता है। गॉट इट। ओके। तो इफ यू हैव एनी ऑफ योर कजिन्स या कोई पास में रहते हैं तो उनके घर पे जाके ले सकते हो क्लास थोड़ी देर के लिए, जस्ट अ सजेशन। अगेन, टोटली अप टू यू। तो आप एक काम करोगे, ठीक है, मैं आई नो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन है। आप अगर आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर हमने नहीं करे तो उन क्वेश्चंस को, ये 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो। एंड इफ यू डोंट हैव दीज क्वेश्चन तो लेट मी नो, मैं पोस्ट कर दूंगा या मैं ही पोस्ट कर दूंगा। चलो 3 क्वेश्चंस मैं पोस्ट करूंगा बाय टू नाइट। और वो आप क्वेश्चन करके देखना इन्हीं मेथड से, प्लीज कहीं से हेल्प नहीं लेना। स्लाइड देख सकते हो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, जो मैंने समझाया उसको देख सकते हो, बट कहीं और से नहीं, गूगल नहीं करना है बिल्कुल भी। ना ही आपको कोई सॉल्यूशंस देखने कहीं से। ट्राई टू डू दैम बाय योर ओन। बुक के क्वेश्चंस मैंने ये बोला था अर्चित, कि जितने भी आपके अब बुक के क्वेश्चंस है वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, वो आपको नोटबुक में करने हैं और उनको आपको गूगल क्लासरूम पे नेक्स्ट संडे तक, कमिंग संडे तक अपलोड करना होगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं। और उसमें जो डाउट्स आते हैं वो आप मुझे भेजोगे, सो डैट कि मैं आप सभी की बुक्स के क्वेश्चंस को के डाउट्स को भी क्लियर कर सकूं। दो आई विल ट्राई कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ले सकता हूँ। ये डिजिट्स वाले क्वेश्चंस थे आपके, अर्चित आपकी वाली बुक में थे, एंड कशिका आपकी बुक में शायद नहीं थे ये वाले क्वेश्चंस, एनसीईआरटी में भी हैं। ठीक है, लेकिन करने हैं क्योंकि ये 10th क्लास में आएंगे तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपने अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं। थोड़े 5-5 क्वेश्चंस भी करोगे तो आई एम श्योर हो जाएंगे, 5-5 6-6 क्वेश्चंस डेली करना, बाय संडे हो जाएंगे। और फिर आप उसको, मैं उस पर एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, उसके रिप्लाई में आप वो कॉपी नोटबुक अपनी अपलोड कर देना। और जो जो डाउट्स आते हैं क्वेश्चन करते वक्त वो पूछ लेना। प्लीज ऐसा मत करना कि सर हमें तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। सारे क्वेश्चन अगर आप बोल दोगे तो उसका मतलब होगा मुझे पूरा ही चैप्टर फिर से कराना होगा, तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। फाइन। काव्याच, अभी एज आई टोल्ड यू कि अभी तो रिवीजन नहीं होगा, आपको डाउट्स निकाल कर मुझसे पूछने होंगे। रिवीजन इज नॉट पॉसिबल अभी। ठीक है, आपने चैप्टर्स तो वो किए ही होंगे आई एम श्योर, तो उसमें से डाउट्स आप पूछ सकते हो, बट रिवीजन अभी स्टार्ट नहीं होगा। रिवीजन स्टार्ट होगा एटलीस्ट अगस्त के लास्ट में स्टार्ट करेंगे हम, जो जो चैप्टर्स जिसके आ रहे हैं वो पूरा फिनिश होने के बाद में।